सो वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद उत्सव सर पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका मेंटर अमित गुप्ता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं दूसरे टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन नर्वस सिस्टम या ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात हम करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। तो बेसिकली जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम होता है ये कंसिस्ट ऑफ दो प्रकार से ये मिलके बना होता है। पहला हम जिसे बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पहला। और दूसरा तो पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम जिसे हम सीएनएस और पीएनएस के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो सीएनएस होता है वो बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। व्हाट आर दे आर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। व्हाट दे आर? बेसिकली दे आर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये मिलके बना है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। तो हम बाद में पढ़ेंगे कि ब्रेन क्या है और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आपके बुक में ज्यादा कुछ दिया नहीं है। हाँ, बस कुछ चीजें दी हैं जैसे कि डार्क मैटर, व्हाइट मैटर। तो डार्क और व्हाइट मैटर मैं बता दूं। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है और स्पाइनल कॉर्ड के ये कुछ हिस्से हैं और ये अंदर वाला हिस्सा पूरा डार्क है, ब्लैक कलर। ये बाहर वाला हिस्सा व्हाइट है या बोलूं व्हाइट मैटर, और इसको मैं बोलूं डार्क मैटर। डार्क मैटर में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे सेल बॉडी जो है वो सोमा जो है वो कुछ इस प्रकार से एकत्रित हुए रहते हैं। ये सोमा जो है वो ऐसे एकत्रित होते हैं और इसी के वजह से ये हमें डार्क कलर का दिखाई देता है या मैं बोलूं डार्क मैटर हम इसे कह सकते हैं। और व्हाइट मैटर में हमारे जो साइनेप्टिक नर्व्स हैं या जो एक्सॉन टर्मिनल है वो सारी चीजें होती हैं। तो वो हमारे यहाँ पे व्हाइट मैटर का पार्ट है। लेकिन ब्रेन की जब बात करते हैं तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। डार्क मैटर बाहर की तरफ, व्हाइट मैटर अंदर की तरफ। याद रखिएगा कि स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर बाहर की तरफ और डार्क मैटर अंदर की तरफ होता है। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? चलिए, जब हम बात करें पीएनएस की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो इसमें क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेसिकली हमें पढ़ना होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम के बारे में, जिसे हम सोमैटिक न्यूरल सिस्टम सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड दूसरा ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम होते हैं। तो बेसिकली ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम क्या होता है? ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम वो सारी चीजें, पेरिफेरल की बारे में पहले बात करें तो जब हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के पूरी बॉडी का बात करते हैं तो जितने भी नर्व फाइबर्स हमारे फैले हुए हैं तो उसे हम बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। और इसमें जो पहला मेरा पार्ट है
ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये क्या होता है, ये सारे ऑटोनोमिक फंक्शन को गवर्न करता है। वो सारे फंक्शन जो हम अपने हमारी बॉडी में होते हैं, अपने आप होते हैं, जिसे हमारी बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, जिसका एक पार्ट है पैरासिम्पैथिक और सिंपैथिक 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 और पैरासिम्पैथिक, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम में AUTO स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, AUTONOMIC ऑटोनोमिक, ओके। तो इसमें पेरिफेरल और सॉरी सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम हमारे आते हैं। तो बेसिकली जो आपका सिंपैथिक होता है ये क्या करता है, ये बेसिकली आपकी बॉडी को फाइट, फ्रीज एंड फ्लाइट करता है। ट्रिपल F में ये मदद करता है, फाइट, फ्रीज एंड फाइट, फ्रीज एंड फ्लाइट में करता है। मतलब ये हमें परेशानी में डालने का काम करता है और ये हमें परेशानी से निकालने का काम करता है। ये संकट मोचन है, ये संकट डालन है, इस संकट में डालने वाले हैं आपकी बॉडी को। जैसे कि आपके पीछे एक कुत्ता लग जाता है तो आपके पसीने छूट जाते हैं, आपके बॉडी को कंट्रोल दिया जाता है कि पैर के मसल्स में जल्दी जल्दी ऑक्सीजन पहुंचाओ और एनर्जी प्रदान करो। ये सारी चीजें जो होती हैं ये किस में आती हैं, ये सारी की सारी चीजें आपकी सिंपैथिक में आती हैं। और पैरासिम्पैथिक में क्या होता है कि पैरासिम्पैथिक में जो भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी अपने आप निकलने वाली चीजें होती हैं, जिसमें आपके बॉडी को रिलैक्स फील करवाते हैं, रेस्ट फील करवाते हैं। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? तो बेसिकली ये सारी चीजें ऑटोनोमिक का फंक्शन है। सांस लेना, ये सारी चीजें ऑटोनोमिक का फंक्शन है। मान लीजिए आपने भोजन किया और आप जो है अपने मम्मी से नाराज हैं, अपने पापा से नाराज हैं, अपने घर वालों से नाराज हैं, तो आप अपने पेट से क्या बोलेंगे कि आज पेरिस्टालसिस नहीं करना है मेरे को क्योंकि मैं अपने घर वालों से नाराज हूँ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपका भोजन जाएगा, पेरिस्टालसिस स्टार्ट हो जाने वाली है। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम सारे कोऑर्डिनेटेड न्यूरल सिस्टम में आते हैं। मतलब जो भी सारी चीजें आपके मनचाही चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी चीज को टच किया तो रिफ्लेक्स एक्शन देना है, नहीं देना है, क्या करना है, मतलब सारी जानकारी वाली चीजें आपकी बेसिकली सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में आते हैं। अब एक टर्म आता है इफेरेंट फाइबर एंड एफेरेंट फाइबर, इफेरेंट एंड एफेरेंट। तो जो आपके मोटर न्यूरॉन होते हैं वो इफेरेंट का काम करते हैं और जो आपके सोमैटिक सॉरी सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो आपके एफेरेंट का काम करते हैं। ट्रिक क्या है? SAME, SAME सेंसरी एफेरेंट मोटर इफेरेंट, ये ट्रिक है। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये क्या करता है, एफेरेंट जो है वो टिश्यू से सीएनएस तक इंपल्स को ट्रांसमिट करता है, टिश्यू से सीएनएस से इंपल्स को ट्रांसमिट करता है और इफेरेंट जो है वो सीएनएस से टिश्यू या ऑर्गन के लिए करता है। जैसे कि मोटर न्यूरॉन का काम है सिग्नल को ले जाना। जैसे कि आपने किसी चीज को टच किया तो सेंसरी न्यूरॉन एक्टिव होगा और वो सीधे सिग्नल सीएनएस तक भेजेगा, जिसकी मदद से वो भेजेगा इफेरेंट फाइबर, और मोटर न्यूरॉन एक्टिवेट होगा, वापस भेजेगा और वो सीएनएस से बॉडी ऑर्गन या टिश्यू तक भेजेगा किसी मदद से इफेरेंट फाइबर। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये सारी बातें थी हमारी ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की। इंट्रोडक्शन कह सकते हो या टॉपिक ही कह सकते हो, बिकॉज एनसीईआरटी में कुछ ज्यादा दिया नहीं है इसके बारे में डिस्कस करने लायक। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? अब हम आगे मूव करेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। जनरेशन एंड
There is my mark. Generation and conduction of nerve impulse. बेसिकली इसमें क्या होने वाला है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक नर्व इंपल्स जो है वो कैसे जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल को और कैसे वो कंडक्ट करता है। तो जब हमारा पोलराइज्ड हो जाता है या हमारे कह सकते हैं कि जब न्यूरॉन हमारे पोलराइज कर जाते हैं या एक्साइट कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक्साइटेबल होने की टेंडेंसी होती है, तो उस कंडीशन को हम रेस्टिंग कंडीशन कहते हैं। तो ये जो हमारा न्यूरॉन जो है ये हमारा बेसिकली क्या होता है, एक्सोलेमा इसकी लाइनिंग एक होती है, जैसे कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को जो सेपरेट करे उसे एक्सोलेमा कहते हैं, एक्सोलेमा कहते हैं। और एक्सोलेमा जो है वो परमिएबल होता है किसके लिए, K+ के लिए, मोर परमिएबल, more permeable for K+, परमिएबल, मोर परमिएबल फॉर K+ के लिए ज्यादा परमिएबल होता है और लेस परमिएबल और नॉट परमिएबल लेस परमिएबल फॉर Na+ negative ions and amino acid। इन सारी चीजों के लिए ये परमिएबल नहीं होता है। तो क्या होता है, जो इनर मेम्ब्रेन है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में K+ आयन एकत्रित होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, हमारे बहुत ही ज्यादा मात्रा में K+ आयन एकत्रित होने लगते हैं और Na+ और ये सारे जो निगेटिव हैं वो ऊपर की मात्रा में रहने लगते हैं। तो इसके बाद क्या होता है और आपको पता है कि 90% वाटर होता है इसमें, पूरा 90% न्यूरॉन में वाटर की मात्रा पाई जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप पानी पियोगे तो दिमाग ज्यादा चुस्त तरीके से काम करेगा आपका। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? ओके। तो इसके बाद क्या होता है, बेसिकली इसके बाद से एक प्रोटीन टर्नल की मदद से क्या होता है, आपके प्रोटीन टर्नल की मदद से 3 Na+ और 2 K+ का एक्सचेंज होता है। और एक्सचेंज होने से क्या होता है, बाहर के आउटर पे पॉजिटिव चार्ज और नीचे पे निगेटिव चार्ज कितना ट्रांसफर, 3 Na+ एंड 2 K+ बाई प्रोटीन टर्नल और चैनल। प्रोटीन टर्नल और चैनल की मदद से ऐसा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। और एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो जरा नोट करिए, बड़े इसे SBI के लॉकर में लॉक करके रख लीजिए कि एक्शन पोटेंशियल आपका -70 से 90। अगर आपको 70 दिखे 90 दिखे तो मार देना है, ठीक है। बुक की बातें हैं, -70 या -90 MV मेगावोल्ट जनरेट होता है। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? आई होप कि नाउ एवरीथिंग इज बीन वेरी मच क्लियर फॉर यू ऑल, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। लेट मी चेक इन द कैमरा, इज दैट विजिबल टू यू और नॉट? हाँ, तो अब आपके पेट में खलबली मच रही होगी कि जरा आप हमें बताइए कि ये जो कंडक्शन होता है नर्व इंपल्सेस का,
इन द एक्सॉन ये कैसे होता है? तो जैसे ही आप किसी स्टिमुलस को टच करते हो तो क्या होता है, ये जो सारी चार्जेस हैं वो अपोजिट हो जाती हैं, जो Na प्लस का फ्लो है वो फ्लो होने लगता है। बेसिकली यहाँ पे मैक्सिमम जो रिस्पॉन्सिबल है वो Na प्लस आयन है, क्योंकि यहीं पे आपके चैनल्स बने रहते हैं। जरा मैं इसे इरेज करूं और मैं बताऊं। ये ऐसे ही चैनल्स आपके बने रहते हैं और ये चैनल आते ही खुल जाता है, स्टिमुलस पाते ही खुल जाता है और चार्जेस जो हैं वो रिवर्स हो जाती हैं। जरा गौर से देखिएगा, पलके झपकाएंगे तो कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। तो ऐसे आपके जो है चार्जेस डिफरेंस बन जाते हैं और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं या नर्व इंपल्स का कंडक्शन बोलते हैं। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आई है या नहीं? और ये प्रोसेस लगातार होते रहता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता रहता है और आपके कंडक्शन होते रहते हैं। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? ठीक है, तो ये ऐसे जनरेशन एंड कंडक्शन होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आने वाला है जिसको बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। वो कैसे होता है? वो बेसिकली होता कुछ ऐसे है कि जो दो गैप्स होते हैं आपके, दो न्यूरॉन दो, एक एक्सॉन टर्मिनल या साइनेप्टिक नॉब और एक डेंड्राइट के जो बीच का जो गैप होता है ना, उसे हम साइनेप्स के नाम से जानते हैं। और साइनेप्स में एक फ्लूइड होता है जिसे हम नहीं सॉरी, उस गैप को, जो वो गैप है उसे हम साइनेप्टिक का CLEFT क्लाफ्ट के नाम से जानते हैं, साइनेप्टिक क्लाफ्ट के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें बेसिकली इसी के मदद से हमारा ट्रांसमिशन होता है। अब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है, अब ऐसे ये मूव करेगा नोड ऑफ रेनवायर से मूव करते करते वो पहुंचेगा, और अगर माइलिन सीट प्रेजेंट है तब, और स्वान सेल प्रेजेंट है तो माइलिन सीट बनेगा और ये ऐसे करेगा, वरना ये सीधे सीधे इसको आना पड़ेगा और ये ऐसे करके इस गैप से दूसरे गैप में पहुंच जाएगा। और इसमें जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो इंपॉर्टेंट टर्म है, उसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर। तो अगर न्यूरोट्रांसमीटर आपको कहीं दिखे, केमिकल है ये, तो मार दीजिएगा कि ये जो है ये हमारा ट्रांसमिशन के लिए रिक्वायर्ड केमिकल है और इसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? ये सारे टॉपिक्स जो हैं अब आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। वो सारी बातें मैंने आपको बता दी जो आपके जानने के लायक हैं। एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है, आप उसे खोल के देखिएगा, जिस डायग्राम में एक्सॉन टर्मिनल और साइनेप्स के बारे में जिक्र किया गया है कि कैसे क्या सारी चीजें हैं, कहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है, क्या 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 सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको उसमें देखने को मिल जाएंगी। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो हमारा होगा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, जहां हम ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम पॉन्स, मेडुला, ऑब्लंगाटा, सेरिबेलम, सेरिब्रम, मिड हिंड फॉर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सारी चीजें के बारे में, पीनियल ग्लैंड, ये सारी चीजों के बारे में उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। हम डेंसिफेलॉन के बारे में सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, जो भी आपको रिक्वायर्ड होगी। तो आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और
This is Amit Gupta signing off.